घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। इस गांव के बाहर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव वाले शाम होते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे, क्योंकि वहां से अक्सर रोने की आवाजें, पायल की छन छन और कभी कभी किसी औरत की चीख सुनाई देती थी। कहा जाता था कि 20 साल पहले उस हवेली में एक भयानक घटना हुई थी, लेकिन कोई भी पूरी कहानी बताने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से एक लड़का आया, अर्जुन, उम्र 17 साल। वो अपनी दादी के पास छुट्टियां बिताने आया था। अर्जुन बहुत जिज्ञासु था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। पहली ही रात उसने दादी से पूछा, दादी, ये काली हवेली क्या है? दादी का चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने धीमे से कहा, उसके बारे में मत पूछो, वो जगह ठीक नहीं है। उस रात जब अर्जुन सो रहा था, उसे खिड़की के बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई दी, छन छन छन, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। दूर हवेली की तरफ एक सफेद साड़ी में खड़ी औरत उसे घूर रही थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं। अर्जुन डर गया और तुरंत खिड़की बंद कर ली। अगले दिन अर्जुन ने गांव के एक बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़ा बोला, वो हवेली कभी एक खुशहाल घर हुआ करता था। वहां एक लड़की रहती थी, मीरा। मीरा बहुत खूबसूरत और दयालु थी, लेकिन उसके अपने ही लोगों ने उसे धोखा दिया। मीरा के परिवार वालों को उसकी संपत्ति चाहिए थी। उन्होंने उसे हवेली में बंद कर दिया और एक रात उसे मार दिया। मरते समय मीरा ने कसम खाई, जो भी इस हवेली में आएगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अर्जुन को लगा ये सब बस एक कहानी है। वो अपने दोस्तों के साथ हवेली देखने चला गया। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा तेज चलने लगी और अचानक दीवार पर एक परछाई दिखी जो उनकी नहीं थी। एक एक करके अजीब घटनाएं होने लगी। एक दोस्त अचानक गायब हो गया। दूसरे को किसी ने पीछे से खींच लिया। तीसरे ने देखा कि आईने में उसका चेहरा नहीं दिख रहा। अर्जुन घबरा गया। अचानक पूरा कमरा अंधेरा हो गया और अर्जुन के सामने मीरा आ गई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा खून से सना था। तुम भी आई हो ना मेरा मजाक उड़ाने? अर्जुन कांपते हुए बोला। नहीं, हम बस देखने आए थे, मीरा चिल्लाई। सब झूठ बोलते हैं। अचानक अर्जुन के सामने एक दृश्य आया। मीरा को उसके ही परिवार वाले मार रहे थे। वो चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। मीरा बोली, मैं बदला नहीं चाहती थी, लेकिन इस हवेली में आने वाले लोग मेरा दर्द समझने की जगह हंसते हैं, इसलिए मैं उन्हें सजा देती हूं। अर्जुन रो पड़ा। हमने गलती की, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे ताकि कोई तुम्हारा मजाक ना उड़ाए। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। मीरा धीरे धीरे शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तुम सच कह रहे हो तो जाओ। अचानक दरवाजा खुल गया। सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। अर्जुन बाहर बेहोश पड़ा था। उसके दोस्त कहीं नहीं थे। अर्जुन ने सबको मीरा की कहानी बताई, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में लोगों ने देखा अर्जुन रात में हवेली की तरफ जा रहा है और उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। एक रात दादी ने अर्जुन को देखा। वो आईने के सामने खड़ा था और आईने में अर्जुन नहीं, मीरा खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। किसी के दर्द का मजाक मत उड़ाओ, हर जगह और आत्मा का सम्मान करो। जिज्ञासा कभी कभी सबसे खतरनाक हो सकती है।